नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर नजर। प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का भारत ने किया निर्यात, वीगन मार्केट को पकड़ेगा भारत, यूएसए ट्रांसपोर्ट हुआ पहला कंसाइनमेंट। सुर्खियों में है राज्यपाल का पद, ब्रिटिश एरा से है भारत में मौजूदगी, अनुच्छेद 153 में है पद का उल्लेख। और पोषण माह में दिया जा रहा है देशी खिलौनों को बढ़ावा, 1 महीने चलेगा अवेयरनेस प्रोग्राम, कुपोषण की चुनौती से निपटना है मकसद। खबरों को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, यहां आपको इसकी पीडीएफ रोजाना उपलब्ध होती है। आइए खबरें शुरू करें। एपिडा ने यूनिक एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का निर्यात किया है। एपिडा से मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी से है। वीगन फूड कैटेगरी में प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का पहला कंसाइनमेंट गुजरात से यूएसए के लिए निर्यात किया गया है। विकसित देशों में वीगन फूड प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ती जा रही है। इनमें फाइबर ज्यादा और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम होता है। गौरतलब है कि वीगन एक लाइफस्टाइल है। इसमें लोग अपने जीवन से जानवरों से बने उत्पादों का प्रयोग कम से कम और न के बराबर करते हैं, जिससे जानवरों के साथ होने वाले शोषण को रोका जा सके। इंसानी जीवन में जानवरों से बने उत्पादों का प्रयोग खाने पहनने से लेकर दवाओं और कॉस्मेटिक्स तक में होता है। ये लाइफस्टाइल इन जरूरतों को कम करके जानवरों को बचाने तक का काम करती हैं। इसमें डाइट जैसी जरूरतों के लिए प्लांट बेस्ड उत्पादों का रुख किया जाता है। आपको बता दें कि एपिडा का गठन संसद ने एक्ट के जरिए किया था। यह अपने अस्तित्व में 13 फरवरी 1986 को आई। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय या ऑटोनोमस बॉडी है। एपिडा को एपिडा अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध 14 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के निर्यात, संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा एपिडा को चीनी के आयात की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। एपिडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता को बढ़ाने के अलावा बाजारों के विकास पर भी काम कर रही है। एक लंबे समय से भारतीय राजनीति में राज्यपाल का पद सुर्खियों में रहता है। हाल ही में झारखंड, तमिलनाडु और दिल्ली में राज्यपाल का पद अलग अलग वजहों से खबरों में है। इसी के मद्देनजर आज के बुलेटिन में हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर का पद अस्तित्व में कब आया। साल 1858 से भारत ब्रिटिश क्राउन के तहत प्रशासित होता था। उस समय गवर्नर का पद क्राउन के एजेंट के तौर पर काम करता था। आजादी के लिए किए गए तमाम प्रयासों के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। इसमें गवर्नर को प्रोविंशियल सरकार के मुताबिक काम करना होता था। हालांकि कुछ विशेष शक्तियां और डिस्क्रिशनरी पावर दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1935 के अधिनियम से गवर्नर के पद को अपनाया गया, लेकिन तमाम डिस्क्रिशनरी शक्तियों को हटा दिया गया। संविधान सभा में इस पद को लेकर बहुत लंबी बहस हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पद को ऑर्नामेंटल करार दिया था। साथ ही पद से जुड़ी शक्तियों को नाम मात्र और सीमित बताया था। केंद्र सरकार ने समय समय पर केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए कई आयोगों का गठन किया। इन आयोगों ने राज्यपाल के पद के संबंध में कई सिफारिशें की हैं। 1988 में आई सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक किसी राज्य में जहां विपक्षी पार्टी की सरकार हो, वहां पर केंद्र में रूलिंग पार्टी का सदस्य राज्यपाल के पद पर नियुक्त करना सही नहीं है। ऐसे ही पुंछी कमीशन ने भी राज्यपाल के पद पर किसी राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र व्यक्ति को नियुक्त करने की बात कही है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में हर राज्य के लिए एक राज्यपाल की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करने की बात करता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होने की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों को बताता है। 1 सितंबर से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण माह की शुरुआत की गई थी। ये पूरे 1 महीने चलने वाला अवेयरनेस कैंपेन है। इसमें कुपोषण के संबंध में जानकारी से रूबरू कराया जाता है। इस बार बच्चा और शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी जैसी थीम्स रखी गई हैं। इस कैंपेन में मंत्रालय ने एक नवाचार किया है। अवेयरनेस के लिए सरकार देशी खिलौनों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।
इसमें गुजरात के टेराकोटा खिलौने, आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली और एट्टीकोप्पा, कर्नाटक से चन्नापटना और त्रिपुरा के बैम्बू टॉयज का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय खिलौनों का इतिहास तकरीबन 5000 साल पुराना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी खिलौने पाए गए थे। राज्यवार देखें तो जम्मू कश्मीर से वॉलनट वुड के बने खिलौने, गुजरात की डांग जनजाति के बने मिट्टी के खिलौने भारत की इस परंपरा में अहम स्थान रखते हैं। यूपी का वाराणसी अपने मिनिएचर खिलौनों के लिए जाना जाता है, तो पंजाब से लट्टू, घुग्गू, हंडवई और हरियाणा की बाबुश्का गुड़िया प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्य 2 के मुताबिक साल 2030 तक भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और पोषण में सुधार जैसे लक्ष्य रखे गए हैं। इसी के चलते साल 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान को सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर लॉन्च किया गया था। इसका मकसद बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माओं की पोषण स्थिति में सुधार करना तथा 2022 तक कुछ विशेष लक्ष्यों को पूरा करना था। पोषण माह इसी के तहत चलाई जा रही एक पहल है। G4 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत अंतर सरकारी वार्ता की प्रगति पर चिंता व्यक्त की है। अंतर सरकारी वार्ता का संबंध सुरक्षा परिषद में सुधार और इसके नवीनीकरण से है। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद में लंबे समय से सुधारों की मांग की जा रही थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के उद्घाटन के मौके पर सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग तेज हो गई है। G4 देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि दुनिया भर में हो रहे संघर्षों और अन्य वैश्विक चुनौतियों के कारण भू राजनैतिक स्थितियां तेजी से बदल रही हैं और इसके समाधान के लिए सुरक्षा परिषद का वर्तमान स्वरूप सक्षम नहीं है। G4 देशों के मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार की तुरंत जरूरत है ताकि यह संस्था अधिक प्रभावी बन सके। रूस यूक्रेन युद्ध हो या चीन ताइवान का तनाव हो, हमने ये देखा है कि सुरक्षा परिषद द्वारा अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाया गया। इसका सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का गलत उपयोग करना। भारत कई सालों से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, लेकिन चीन द्वारा वीटो पावर का उपयोग कर भारत की मांग को हर बार ठुकरा दिया जाता है। G4 मंत्रियों ने कॉमन अफ्रीकन पोजीशन पर भी बात की। इसके तहत इस बात पर जोर दिया गया कि अफ्रीका को सुरक्षा परिषद की स्थायी या अस्थायी श्रेणियों में शामिल करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि G4 देशों के समूह में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल हैं। इसका गठन 2005 में हुआ था। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं। हालांकि G4 देशों के स्थायी सीटों के दावों का विरोध भी किया जाता है। इनके विरोधियों में यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मूवमेंट सबसे प्रमुख है। इसे कॉफी क्लब के नाम से जानते हैं। यह एक मूवमेंट है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के विस्तार के विरोध में 1990 के दशक में विकसित हुआ था। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, सरकारी या कमीशन संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, चुनाव सुधार से, कर संरचना से या फिर राज्य पुनर्निर्माण आयोग से। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चन्नापटना खिलौने आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। वीगन लाइफस्टाइल प्लांट बेस्ड उत्पादों को महत्व देती है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए अब जल्दी से देखते हैं कल के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, गोरुमारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनीत सागर अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चावल के उत्पादन में चीन दुनिया में पहले स्थान पर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 2 और 3 सही हैं, क्योंकि पुनीत सागर अभियान एनसीसी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उम्मीद है आपको ये पहल ठीक लग रही होगी। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और आज पूछे गए सवालों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।
Study IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।